नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक, बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए और लोग ये जानना चाहते हैं जो दिव्यांगजन की पोस्टें हैं उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया था। चिकित्सा चयन बोर्ड ने एक क्राइटेरिया रखा था कि 1 लाख अफेक्टेड को ही हम लेंगे और बाकी जो 40% विकलांग किसी भी तरीके से जो दिव्यांग हैं उनको हम नहीं लेंगे। तो साथियों, इसके लिए मैंने थोड़ा सा स्टडी किया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, दिव्यांग का जो एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, उस एक्ट पर अगर उस एक्ट को हम देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। हमको चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिव्यांग लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है, जो एक्ट बना है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया है कि हम कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि हम वाले अफेक्टेड को लेंगे, वन हैंड अफेक्टेड को लेंगे या फिर किसी भी तरीके से कि इस ऑर्गन से अफेक्टेड जो होगा उसको लेंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। उसमें सीधा सा दिया हुआ है कि 40% जो दिव्यांग होगा उसको लिया जाएगा। और सबसे मेन मोटिव, जो दिव्यांगजनों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है? उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया जा रहा है। तो आप फिर क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते। जैसे चिकित्सा चयन बोर्ड ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की, उसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 1 लाख अफेक्टेड को ही हम लेंगे। और उसमें बाकी लोग जो गए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बुलाया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो कि अगर एक्ट को देखें तो एक्ट के अकॉर्डिंग वो गलत है। और साथियों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है चिकित्सा चयन बोर्ड का। चिकित्सा चयन बोर्ड डिसाइड नहीं कर सकता है कि किसको लेगा किसको नहीं। अच्छा, चिकित्सा चयन बोर्ड बोलता है 1 लाख अफेक्टेड को ही लेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग मेरे नॉन भी हैं, जानने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश में सभी लोग लगभग मुझे जानते हैं, कॉल करते हैं, तो काफ़ी लोगों से मैं भी परिचित हूँ। तो कुछ लोगों का मुझे कॉल आया जो 1 हैंड अफेक्टेड है और बाई बर्थ हैं, 40% से ज़्यादा हैं। तो इस कंडीशन में उन्होंने भी अप्लाई किया। जाहिर सी बात है, दिव्यांग की कैटेगरी में अगर वो आते हैं तो अप्लाई करेंगे, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया। अब क्योंकि मुझे ये पॉइंट गलत लगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिव्यांगजनों का जो एक्ट है, वो एक्ट मैंने जब स्टडी किया और वकीलों से जब मैंने बात की, तो वहाँ से मुझे पता चला कि दिव्यांगजनों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। बस 40% दिव्यांग होना चाहिए बंदा या बंदी, जो भी है। अगर वो 40% दिव्यांग हैं तो वो उस जो उनका जो क्राइटेरिया है उस 40% का उसको फॉलो करते हैं, तो उनको वहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों को बाहर किया गया है। ऐसे कुछ केसेस अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में डल चुके हैं, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या सिर्फ 1 लाख अफेक्टेड को ही लेंगे? तो ऐसा नहीं है। उस हर एक शख्स को लिया जाएगा जो 40% दिव्यांग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाख अफेक्टेड को ही लिया जाएगा। अच्छा, 1 लाख अफेक्टेड को अगर लेते हैं, और क्योंकि हम उसको चैलेंज कर चुके हैं माननीय उच्च न्यायालय में, तो आप किस बिहाफ पर 1 लाख अफेक्टेड को ले रहे हैं? भाई, आप अगर उनसे इमरजेंसी में काम कराते हैं तो 1 लाख अफेक्टेड कैसे काम करेगा? इमरजेंसी तो नहीं हैंडल कर पाएगा। आईसीयू में कैसे करेगा काम? आईसीयू में तो नहीं हैंडल कर पाएगा। ओटी में कैसे हैंडल करेगा? ओटी में तो नहीं कर पाएगा। और अगर जनरल वार्ड में भी आप उसको रखते हैं, तो जनरल वार्ड में भी अगर कहीं पर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है तो वहाँ पर 1 लाख अफेक्टेड क्या करेगा? इसका मतलब कि आप उससे वो काम तो नहीं कराएंगे। और होता भी यही है कि उनको उनकी सुविधा के अनुसार काम दिया जाता है, जो कि वो काम कर सकें। यही तो होता है। तो इस कंडीशन में आप कैसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ 1 लाख अफेक्टेड को लेंगे? आप 1 हैंड अफेक्टेड को भी आपको रखना पड़ेगा। 40% दिव्यांग जो शख्स होगा या होगी उसको आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। अगर कोई ऐसे लोग हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उनका सिलेक्शन होगा, उनका सिलेक्शन 200% होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में क्राइटेरिया फिक्स नहीं है।
ये कहीं पर नहीं लिखा गया है कि 1 लेग अफेक्टेड को ही लेंगे या 1 हैंड अफेक्टेड को ही लेंगे। अगर इनका ऐसा कोई जियो है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का अगर ऐसा कोई जियो है, वो उस जियो को पेश करेंगे। अगर चिकित्सा चयन बोर्ड के पास ऐसा कोई जियो है तो वो उसको पेश करेंगे, और अगर उसको पेश भी करते हैं तो उसको भी हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज तो वैसे भी हो ही चुका है। तो इस भर्ती में जितने भी दिव्यांगजन हैं, जो बाय बर्थ दिव्यांग हैं, इसमें एक कंडीशन और है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट मैंने पढ़ा था उसमें सीधे सीधे से दिया हुआ था कि बाय बर्थ 40% दिव्यांग होना चाहिए, और एक्सीडेंटल की कंडीशन में लॉस ऑफ ऑर्गन कहा गया था। लॉस ऑफ ऑर्गन का मीन्स आप समझ सकते हैं, 40% लॉस ऑफ ऑर्गन, तो आप समझ सकते हैं कि दिव्यांग की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं। ऐसे अगर कोई भी शख्स ऐसा है जिसको इसका बेनिफिट नहीं मिला है तो वो निराश ना हो, उसको इसका बेनिफिट बहुत जल्द मिलेगा। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9634111715। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9634111715। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरह आगे भी मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।